हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन राइटर अनीता देसाई की बायोग्राफी को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। अनीता देसाई जी का जन्म जो है ये मसूरी नामक शहर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, काफ़ी बेहद खूबसूरत शहर है ये इंडिया के अंदर। उनका जन्म हुआ था मसूरी में 24 जून 1937 को। अनीता मजूमदार इनका पूरा नाम है। दोस्तों, शादी के बाद ये यूएस शिफ्ट हो गए थे, है ना। शी इज़ ए ग्रेट इंडियन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि इन्होंने नॉवेल भी लिखे हैं, साथ ही साथ इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। इनकी माता का नाम टोनी नाइम है जो कि जर्मन महिला थी, है ना। फादर इनके डीएम मजूमदार थे जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। काफ़ी पैसे वाले घर से ये आती थी, यानी कि इनके जो पिताजी है डीएन मजूमदार, वो बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे उस समय के। दोस्तों, इनकी शादी होती है 1958 में अश्विन देसाई से। अश्विन देसाई जो कि एक ऑथर है, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है बिटवीन एटर्निटीज आइडिया एंड लाइफ एंड द कॉस्मस। ये बुक जो है कि आप देख सकते हैं। स्कूल, अगर मैं इनकी स्कूलिंग की बात करूं तो क्वींस मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। साथ ही साथ इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी इंडिया के अंदर दिल्ली में स्थित मिरांडा कॉलेज से किया। इन्होंने बीए किया है इंग्लिश लिटरेचर में 1957 में। शी बिगेन टू राइट इन इंग्लिश एट द एज ऑफ द 7, यानी कि 7 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और इनकी पहली जो स्टोरी है वो मात्र 9 साल की उम्र में पब्लिश हो गई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कितने इंटेलेक्चुअल ये रहे हैं, है ना। कितनी इंटेलेक्चुअल ये उस समय गर्ल थी जिन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में जो है कि लिखना शुरू कर दिया था। अगर मैं बात करूं तो हमारी एज में, यानी कि हमारी इंडियन सोसाइटी में तो 7 साल का जो बच्चा है वो मात्र सेकेंड या थर्ड क्लास में होता है। लेकिन ठीक है, ये क्योंकि उस नॉवल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, है ना। मैनी ऑफ हर वर्क्स हैव बीन टर्न इनटू फिल्म, यानी कि इनके बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। दे हैव 4 चिल्ड्रन, इनके 4 बच्चे हैं इंक्लूडिंग, जिसमें से एक का नाम है किरण देसाई। ये किरण देसाई कौन है, शायद आप लोग इन्हें जानते होंगे। इन्हें इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस इनकी एक रचना के लिए बुकर प्राइज मिला है दोस्तों। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2006 में इनको बुकर प्राइज मिला था। ये बहुत ही इनकी फेमस रचना है। बुकर प्राइज क्या होता है बेसिकली, तो इंग्लिश राइटिंग के लिए लिटरेचर के से रिलेटेड अगर आप कोई नॉवेल को लिखते हैं तो फिक्शनल नॉवेल के लिए इंग्लिश में अगर वो आपने लिखा हुआ है तो आपको बुकर प्राइज दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। चलिए अब मैं बात करता हूं अवार्ड्स की। इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले दोस्तों। इनको 1978 में एक इनकी फेमस नोवेल फायर ऑन द माउंटेन के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। साथ ही साथ दोस्तों इनको बुकर प्राइज के लिए 3 बार शॉर्ट लिस्टेड किया गया। 2014 में इनको पद्म भूषण दिया गया। 1978 में ही इनको एक और अवार्ड मिला इनकी बुक फायर ऑन द माउंटेन के लिए। यह अवार्ड था विनीफ्रेड हॉलबाय मेमोरियल प्राइज। 98 में इनका एक फेमस नोवेल था, फिक्शनल नोवेल क्लियर लाइट ऑफ डे। बेसिकली ये दिल्ली में जो है कि इसका प्लॉट सेट किया गया था इस नोवेल का। दोस्तों ये शॉर्टलिस्टेड हुआ था बुकर प्राइज के लिए 1980 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 1983 में गार्डियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज द विलेज बाय द सी एन इंडियन फैमिली स्टोरी ये पब्लिश होती है। और फिर से 1984 में जो है कि इन कस्टडी नाम का इनका एक नोवेल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड होता है। 1993 में इनको नील गन प्राइज से अवार्ड नवाजा गया इस अवार्ड से। और 1999 में फाइनली तीसरी बार इनका एक बहुत ही फेमस फिक्शन नोवेल फास्टिंग एंड फियस्टिंग जो है इसको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है बुकर प्राइज के लिए। यानी कि 1980 में क्लियर लाइट ऑफ डे, 1984 में इन कस्टडी और 1999 में फास्टिंग फियस्टिंग, ये 3 ऐसे नोवेल है जो कि अलग अलग समय पर जो है कि बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए। 2000 में दोस्तों इनको एक अवार्ड मिला अल्बर्टो मोराविया प्राइज फॉर लिटरेचर इटली के अंदर। 2003 में इनको बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा एक अवार्ड दिया गया। 2007 में इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया। और फाइनली इन 2014 शी रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड, है ना। पद्म भूषण विच इज इंडिया सेकेंड हाईएस्ट जो है कि अवार्ड हम कह सकते हैं। भारत रत्न के बाद में जो है कि पद्म अवार्ड ही आते हैं। 3 तरह के पद्म अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। चलिए अगर मैं इनके वर्क्स की बात करूं तो इनका जो पहला नोवेल है वो था दोस्तों क्राय द पीकॉक।
जो कि 1963 में पब्लिश हुआ था। दोस्तों एक नॉवेल है क्लियर लाइट ऑफ डे, है ना, जो कि 1980 में पब्लिश हुआ था और इसके लिए इनको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया था। तो ये माना जाता है कि इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, यानी कि इसमें पूरी इनकी ऑटोबायोग्राफी तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन हाँ ये क्योंकि दिल्ली में इसकी जो है कि सेटिंग है, दिल्ली में इसका प्लॉट रखा गया है, तो वहां पर इनकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन 1984 शी पब्लिश्ड इन कस्टडी जो इनका नॉवेल पब्लिश हुआ था, इसमें बेसिकली जो उर्दू पोइट का डिक्लाइन है ना, डिक्लाइनिंग डेज ऑफ उर्दू पोइट, वो चीजें यहाँ पर दिखाई गई है और ये नॉवेल भी इनका बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ था। और फाइनली 1999 में इनका एक फास्टिंग फियस्टिंग नाम से एक नॉवेल है जो कि बुकर प्राइज के लिए तीसरी बार शॉर्टलिस्टेड किया गया। इनके ये बाकी के नॉवेल्स, ये वर्क्स आप देख सकते हैं दोस्तों। इनमें कुछ नॉवेल्स काफ़ी फेमस नॉवेल है, जिसे अगर मैं बात करूँ बाय बाय ब्लैक बर्ड की, ये तो ये 1971 में पब्लिश हुआ था। वॉइस इन द सिटी 1965 में पब्लिश हुआ था। 1974 में आया द पीकॉक गार्डन। 1975 में आया वेयर शैल वी गो दिस समर। 1976 में आया केट ऑन ए हाउस बोट। आप इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, है ना, और इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1976 में आया केट ऑन अ हाउस बोट। 1977 में आया फायर ऑन द माउंटेन। 1978 में आया गेम्स एट ट्विलाइट। 98 में आया है क्लियर लाइट ऑफ डे। 1982 में आया द विलेज बाय द सी। 1984 में आया इन कस्टडी। 88 में आता है बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे। जर्नी टू इथाका 1995 में आया था। स्कॉलर एंड गिप्सी 1996 में आया था। 1999 में फाइनली तीसरी बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड नॉवेल आया फास्टिंग फियस्टिंग। 2000 में डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज। 2004 में द जिगजैग वे। 2011 में द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस। और फाइनली इन 2017 में द कंप्लीट स्टोरी करके इनकी एक स्टोरी आई थी। दोस्तों अगर मैं बात करूं अनीता देसाई की, तो शी इज नोन फॉर अ सेंसिटिव पोर्ट्रियल ऑफ इनर फीलिंग ऑफ अर फीमेल कैरेक्टर, यानी कि इनके नॉवेल में जो भी फीमेल कैरेक्टर है उनको काफी सेंसिटिव दिखाया गया है, उनकी इनर फीलिंग्स के बारे में इन्होंने बात की है। शी प्रेजेंट ईच इंडिविजुअल एज एन अनसल्टेड मिस्ट्री। ईच ऑफ हर प्रोटैगोनिस्ट इज अलोन इन ए वाइड वर्ल्ड, यानी कि इनके नॉवेल में जो भी प्रोटैगोनिस्ट, जो भी हीरो या हीरोइन ये का कैरेक्टर रहता है, वो दोस्तों मिस्ट्रियस दिखाया गया है, रहस्यमयी वो कैरेक्टर दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं इनकी फर्स्ट स्टोरी की, तो वो है सर्कस केट एली केट, जो कि 1975 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों ये पब्लिश हुई थी एक जर्नल में, थॉट नाम के एक जर्नल में ये पब्लिश हुई थी। सेकंड स्टोरी इनकी हाउस जेंटली इन द मिस्ट, ये पब्लिश हुई इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये भी एक जर्नल का नाम है। और 1959 में टी विथ महारानी, ये स्टोरी इनकी पब्लिश होती है इनवॉय नाम के एक जर्नल में। ग्रैंड मदर स्टोरी इनकी पब्लिश होती है 1960 में। कुछ और भी इनकी फेमस स्टोरीज है जो आपको ध्यान रखना है। एन एग्जामिनेशन, ब्लिस इन द इनवॉय, घोस्ट हाउस इन क्वेस्ट टू सेल ए पिक्चर एंड प्राइवेट ट्यूशन बाय एमजी बैस। तो ये 5-6 जो फेमस इनकी स्टोरी है ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए इन्होंने जो कुछ नॉवेल लिखे उसमें से कुछ चिल्ड्रंस बुक है, यानी कि बच्चों के लिए इन्होंने नॉवेल लिखे थे, जिसमें से एक है द पीकॉक गार्डन, दूसरा है केट इन द हाउस बोट और लास्ट है विलेज बाय द सी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं कि नोबेल प्राइज के लिए 3 बार जो है कि बुकर प्राइज के लिए 3 बार इनके नॉवेल्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से नॉवेल है, तो आपको ध्यान रखना है। 1980 में क्लियर लाइट ऑफ डे, डेग नहीं है ये डे है ना, क्लियर लाइट ऑफ डे। 1984 में इन कस्टडी और 1999 में फाइनली फास्टिंग एंड फियस्टिंग। ये तीनों नॉवेल को दोस्तों बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए अनीता देसाई की बायोग्राफी के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब इनकी एक नई नॉवेल के बारे में डिस्कस करेंगे हम, बाय बाय ब्लैक बर्ड। तो चलिए तब तक ख्याल रखिए अपना।